पुरुष भी इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। मैं राजस्थान की, गुजरात की जब भी बात सुनती हूँ तो कहते हैं उस गांव के अंदर किसी ने मूछ रख दी इसीलिए उसको पीट पीट के मार डाला। मूछ रख दी इसलिए पीट पीट के मार डाला। किसी की बारात निकल रही थी, घोड़ी पे बैठ गया था इसीलिए उसको घोड़ी से नीचे उतार कर मार दिया। जैसे घोड़ी उनकी माँ बहन थी और वो हमारा बच्चा उसके पर चढ़ गया इसीलिए उसको मार डाला। ये हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, भारत के अंदर संविधान होने के बावजूद भी हमारा लोकतंत्र है, फिर भी ऐसे हो रहा है। तो सोचो बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर संविधान नहीं लिखा होता और आज संविधान नहीं होता तो तुम्हारी दशा क्या होती। पढ़ी लिखी महिलाएं मुझे क्या कहती है, आईएएस ऑफिसर क्या कहती है, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों को घर पे जब हम जाते हैं कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए, कार्यक्रम है भाई आइए आप लोग, तो कहते हैं ये सब कुछ तो हम लोगों को हमारे नसीब के कारण मिला। रहे नसीब के कारण नहीं, संविधान था इसीलिए तेरे को तेरा नसीब मिला है, नहीं तो संविधान नहीं होता तो तेरा नसीब भी तुझको नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े संघर्ष करके बहुत अपना त्याग बलिदान, चार बच्चों का त्याग बलिदान करके, खूबसूरत पत्नी का बलिदान देकर हमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। और संविधान के अंदर भी हमें वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार। हम जानवरों से भी बदतर थे, हमें झुककर जीने का अधिकार था। हम लोग ऊपर कब देखते थे? हम लोग ऊपर कब देखते थे? जब कहीं गांव के पिछवाड़े पर कहीं मरा हुआ जानवर होता था, तो जब पंछी आते थे, गिद्ध, चील, पंछी दिखते थे, तब जाकर हम लोग ऊपर देखते थे। हम लोगों को ऊपर देखने का अधिकार नहीं था, मरा हुआ जानवर कहीं है इसीलिए हम लोग ऊपर देखते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो संविधान है उस संविधान को आप लोग जब स्कूल में जाते हो उस किताब को कुछ दिन झुककर पढ़ लो, मैं तुम्हें कहीं झुकने का अवसर नहीं दूंगा। एक बार तुम लोग इस किताब को झुककर पढ़ लो, मैं तुम्हें कहीं झुकने का अवसर नहीं दूंगा। इसीलिए कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। हम लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा अस्तित्व अभी हम खतरे में है, ऐसा कह रहे हैं लोग। अभी हमारा वोट बचाने का समय है, वोट बचाने का समय है। अभी ईवीएम के माध्यम से हमारा वोट खतरे में है, हमारा भविष्य खतरे में है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन हम लोग जमात नहीं, लेकिन हम लोग 5 किलो मुफ्त का अनाज लेने की लाइन में खड़े हो जाते हैं। हम लोग 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है उसकी लाइन में खड़े हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आज से 5 साल पहले जियो का कार्ड आप लोगों को फ्री में मिलता था ना, डाटा प्लान आपको फ्री में मिलता था ना। आज वही जियो का कार्ड, वही सिम कार्ड 700 से 800 रुपया हो गया है 3 महीनों का। वो जो मुफ्त में दिया था आज वसूल कर रहे हैं। तो 5 किलो मुफ्त का राशन आपको अगर आज दे रहे हैं तो 5 साल के बाद आपका खून भी ये लोग चूस लेंगे, वो लोग वसूल कर देंगे। तो वसूले नहीं, इसीलिए आप लोगों को मौका है। इस बार आपको इस सरकार को अगर उखाड़ कर फेंक देना है तो इस बार आपको ईवीएम मशीन है, ये मशीन हमारी आज की आधुनिक मनुस्मृति है, इस आधुनिक मनुस्मृति को समझना होगा। इस मनुस्मृति को समझने के लिए आप लोगों को मेश्राम साहब बहुत ज्यादा समझाएंगे, विस्तृत में समझाएंगे। लेकिन भाइयों तथा बहनों, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हमारे वोट गायब हो रहे हैं। हम लोग सत्ता पर बैठने वाली शासन करती जमात बन नहीं पा रहे हैं इस ईवीएम मशीन के कारण। तो मेश्राम साहब कहते हैं कि हमारी और आजादी के बीच में केवल कोई है तो वो समय है। हमारी और आजादी के बीच में कौन है? समय।
समय है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारी और आजादी के बीच में समय तो है, लेकिन हमारी और आजादी के बीच में ईवीएम है। इस ईवीएम को हटाने के लिए, इस ईवीएम को तोड़ने के लिए हमको राष्ट्रीय स्तर का, हमको बूथ लेवल का हमको संगठन बनाना होगा, बूथ तोड़ने की कमेटी बनाना होगा। आप लोगों को अपने बूथ के नजदीक में जितने भी गांव है, आपके जितना भी नजदीक के बूथ है, उस बूथ पर जाकर आप कमेटी बनाओगे। इस मनुस्मृति को हटाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। भाइयों, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, वोट हमारा है और राज अब हम लोग इन लोगों का रहने देने वाले नहीं है। आप लोग इस मनुस्मृति को हटाने का प्रयत्न करोगे कि नहीं करोगे? आजाद होना चाहते हो? वोट हमारा, राज तुम्हारा।